Good morning students, myself Kalpana ma'am, teacher of UKG class at MLP group of schools. Today my topic is table of 4, subject math. बेटा आज हम आपको मैथ में क्या कराएंगे, टेबल ऑफ 4. आपको ध्यान से लर्न सुनना भी है और लर्न करना है और मैथ नोटबुक में राइट डाउन करना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. 4 ones are 4, 4 ones are 4, 4 twos are 8, 4 twos are 8, 4 threes are 12, 1 2 12, 4 threes are 12, 4 fours are 16, 1 6 16, 4 fives are 20, 4 fives are 20, 4 6 are 24, 4 6 are 24, 4 sevens are 28, 2 8 28, 4 eights are 32, 4 eights are 32, 4 nines are 36, and 4 tens are 40, 4 0 40. Once again repeat. 4 ones are 4, 4 twos are 8, 4 threes are 12, 4 fours are 16, 4 fives are 20, 4 6 are 24, 4 sevens are 28, 4 eights are 32, 4 nines are 36, 4 tens are 40. 4 ones are 4, 4 twos are 8, 4 threes are 12, 4 fours are 16, 4 fives are 20, 4 6 are 24, 4 sevens are 28, 4 eights are 32, 4 nines are 36, 4 tens are 40. Once again beta, 4 ones are 4, 4 twos are 8, 4 threes are 12, 4 fours are 16, 4 fives are 20, 4 6 are 24, 4 sevens are 28, 4 eights are 32, 4 nines are 36, 4 tens are 40. ओके, तो ये था आपका टेबल ऑफ 4 और ये आपको राइट डाउन करना है मैथ नोटबुक में. ओके, तो बेटा राइटिंग भी नीट एंड क्लीन करनी है, सभी को अच्छे से वर्क करना है और साथ में आपको लर्न भी करना है. ओके बेटा, बाय, सी यू. Good morning students, myself Kalpana ma'am, teacher of UKG class at MLP group of schools. Today my topic is parts of computer, subject EVS. बेटा आज हम EVS में आपको parts of computer कराएंगे. ओके, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर. देखिए कंप्यूटर की पिक्चर भी ड्रॉ की हुई है मैम ने आपकी. ओके, देखिए मॉनिटर, CPU, माउस, कीबोर्ड और स्पीकर. ओके, चलिए कंप्यूटर, COMPUTER, कंप्यूटर, COMPUTER, कंप्यूटर. नेक्स्ट इज माउस, MOUSE, माउस, MOUSE, माउस, MOUSE, माउस. मॉनिटर, MONITOR, मॉनिटर, MONITOR, मॉनिटर. CD, UPS, UPS. Next is CPU, pen drive, PEN, pen, DRIVE, drive, pen drive. Speaker, 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 speaker. Keyboard, KEY, BOARD, board, keyboard. Printer, 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 printer. Once again beta, computer, COMPUTER, computer. Mouse, MOUSE, mouse. Monitor, MONITOR, monitor. CD, UPS, CPU.
पेन ड्राइव, PEN, पेन, DRIVE, ड्राइव, पेन ड्राइव. स्पीकर, SPEAKER, स्पीकर. नेक्स्ट है बेटा कीबोर्ड, KEY की, BOARD, बोर्ड, कीबोर्ड. प्रिंटर, PRINTER, प्रिंटर, PRINTER, प्रिंटर. ओके बेटा, तो ये थे सभी हमारे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के, है ना, पार्ट्स, कंप्यूटर के पार्ट्स. ठीक है, ये हमारे सभी कंप्यूटर के क्या हैं, पार्ट्स. ओके, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कंप्यूटर, माउस, मॉनिटर, CD, UPS, CPU, पेन ड्राइव, स्पीकर, कीबोर्ड, प्रिंटर. और भी बाकी होते हैं लेकिन मैंने आपको थोड़ा मेन बता दिए हैं. ठीक है, आपको ये लर्न करना है, अपनी UVS नोटबुक में राइट डाउन करना है. ओके बेटा, ओके बेटा, बाय, सी यू. Good morning student. Myself Sushma ma'am, teacher of UKG class at MLP group of schools. Subject मैथ में बेटा आज हम करेंगे, बुक में अपना वर्क करेंगे. पेज नंबर है हमारा 77. लेट्स स्टार्ट. कंपैरिजन, चैप्टर 1 है हमारा कंपैरिजन. ऑड, वन, आउट, जो इनमें से हमें सबसे अलग है वो वाले आज हम करेंगे. कंपैरिजन करना है आज हमें. रिंग द ऑड वन इन ईच ग्रुप, ये जो ग्रुप है उसमें से जो सबसे अलग है हमें उसके ऊपर सर्कल करना है. देखिए इनमें कौन है सबसे अलग. देखिए बेटा ये जो बुक्स रखी हुई हैं इनमें सबसे अलग कौन सी बुक दिख रही है, ये वाली. तो हमें इसके ऊपर सर्कल करना है इस तरीके से. नेक्स्ट बेटा ये देखिए बैलून, हमारे बैलून में सारे जो बैलून है उनका सेम कलर है, सिर्फ ये वाला जो बैलून है वो हमारा सबसे अलग है, इसलिए हमें कहाँ पे सर्कल करना है, इस वाले पे. ठीक है बेटा, ये वाले बेटा चैप्टर हम पहले करवा चुके हैं, ये दोबारा से हम रिवीजन करवा रहे हैं, इसलिए ये सर्कल पहले से लगे हुए हैं यहाँ पे. देखिए ये क्या है, काइट. अब काइट में देखिए कौन है अलग, ये वाला सर्कल जो है हमारा यहाँ पे करना है हमें, क्योंकि ये वाला काइट हमारा सबसे अलग है. ये देखिए आइसक्रीम सब सेम है, अलग कौन सी है, ये वाली, तो हम इस पे सर्कल कर देंगे. ठीक है बेटा. नेक्स्ट हमारा सेम एंड डिफरेंट, एक जैसा और अलग. क्रॉस द ऑब्जेक्ट विच इज नॉट सेम, जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सेम जो नहीं है हमें उसके ऊपर क्रॉस लगाना है. देखिए सारे ब्रिंजल्स जो हैं वो हमारे एक जैसे, ये वाला हमारा अलग है तो हमने यहाँ पे क्रॉस का साइन लगाया है. नेक्स्ट हमारे चिलीज, देखिए इनमें कौन है सबसे अलग, ये सारी चिलीज जो है एक जैसी हैं, ये वाली जो हमारी अलग है, इसलिए हमने यहाँ पे क्रॉस लगाया है. नेक्स्ट बेटा हमारा ये कैप, देखिए कौन अलग है, सबके कलर सेम है, यहाँ पे जो अलग है हमें उस पे क्रॉस लगाना है, जैसे कि ये वाला. देखिए एप्पल हमारे कौन सा अलग है, ये सारे एप्पल है, और ये देखिए हमारा टमाटो जैसा दिख रहा है, तो हमें यहाँ पे इस पे क्रॉस लगाना है. इस तरीके से बेटा ये वाला पेज आज आपको कंप्लीट करना है, अच्छे से समझना है. ये आपका होमवर्क है, अपनी बुक में करना है आपको. पेज नंबर हमारा 77. ओके बेटा, थैंक यू. Good morning students, myself Kalpana ma'am, teacher of UKG class at MLP group of schools. My topic is days of week, subject English. बेटा आज हम आपको इंग्लिश में क्या कराएंगे, days of weeks means सप्ताह के दिनों के नाम. ओके, so let's start. First is Monday, 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 Monday. Monday means सोमवार, Monday means सोमवार. Next is Tuesday, 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 Tuesday. Tuesday means मंगलवार, Tuesday means मंगलवार, Tuesday means मंगलवार. Wednesday, WEDNESDAY, Wednesday.
WEDNESDAY, Wednesday. Wednesday means बुधवार. Next is Thursday. 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 Thursday means वीरवार. Thursday means वीरवार. नेक्स्ट डे कौन सा होता है बेटा? फ्राइडे. FRIDAY. फ्राइडे. फ्राइडे मीन्स शुक्रवार. फ्राइडे मीन्स शुक्रवार. नेक्स्ट सैटरडे. SATURDAY. सैटरडे. सैटरडे मीन्स शनिवार. एंड लास्ट डे संडे. लास्ट डे कौन सा होता है? संडे. SUNDAY. संडे. SUNDAY. संडे. संडे मीन्स रविवार. SUNDAY. संडे. संडे मीन्स रविवार. हाउ मैनी डेज इन ए वीक? 7 days. How many days in a week? 7 days. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Okay? MONDAY. Monday. TUESDAY. Tuesday. WEDNESDAY. Wednesday. THURSDAY. Thursday. FRIDAY. Friday. SATURDAY. Saturday. Sunday. 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 तो बेटा 1 वीक में कितने डेज होते हैं? 7 days. ओके, ठीक है. तो ये आपका आज का था वर्क इंग्लिश में, और ये आपको अपनी नोटबुक में राइट डाउन करना है सभी को. ओके बेटा. ओके बेटा, बाय. हैव ए नाइस डे. Good morning student, myself Sushma ma'am, teacher of UKG class at MLP group of schools. Class UKG, subject हिंदी में बेटा आज हम करेंगे मात्राओं का ज्ञान. मात्राओं का ज्ञान होना बेटा हमें बहुत ही जरूरी है. अब तक हमने पढ़ा था बिना मात्राओं वाले वर्णों को जोड़कर जो शब्द बनते हैं वो. आज हम करेंगे मात्राओं का ज्ञान. देखिए, ये है हमारे स्वर जिनकी मात्राएं लगाई जाती हैं. कहाँ पर लगाते हैं हम? वर्ण पर. जो वर्ण होते हैं उनके साथ हम यूज करते हैं स्वर की मात्राओं का. ये ऐसे आहा तक हमारे होते हैं स्वर, इन्हें हम बोलते हैं स्वर. ठीक है. और व्यंजन होते हैं कैसे गे तक. ठीक है बेटा. आज हम करेंगे मात्राओं का ज्ञान. तो देखिए, ए की अपनी कोई मात्रा नहीं होती है. ठीक है. ए उस वर्ण के साथ ज्वाइंट होता है. ठीक है. आ की देखिए मात्रा कौन सी होती है? आ की मात्रा कैसे लगाएंगे? ये वाली होती है आ की मात्रा, सीधी. ठीक है बेटा, ये हो गई हमारी आ की मात्रा. ई की मात्रा होती है हमारी कोई भी अगर वर्ण है उसके आगे से, ये वाली लगती है ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा. ठीक है. और ये हो गई हमारी बड़ी की मात्रा. बड़ी की मात्रा लगाएंगे इस तरीके से, यहाँ पे वर्ण लिखेंगे और यहाँ पे ये बड़ी की मात्रा हो गई. छोटी की मात्रा आगे वाली साइड से लगती है और बड़ी की मात्रा पीछे वाली साइड से. छोटे ऊ की मात्रा कैसे लगाएंगे बेटा? ये होती है वर्ण के नीचे लगाएंगे छोटे ऊ की मात्रा, इस तरीके से. ठीक है. ये हो गई हमारे छोटे ऊ की मात्रा. बड़े ऊ की मात्रा वर्ण के नीचे लगाएंगे इस तरीके से. ये किस चीज की हो गई? बड़े ऊ की मात्रा. ऋषि ऋषि की मात्रा कैसे लगेगी बेटा? वर्ण के नीचे लगेगी इस तरीके से, बिल्कुल छोटी सी. ठीक है. ये हमारी होती है, बड़ी होती है थोड़ी सी, ये बिल्कुल इतनी होती है. ठीक है. इस तरीके से लगेगी. ए की लगेगी बेटा, कोई भी वर्ण लिखेंगे उसके ऊपर ऐसे मात्रा लगेगी ए की. ठीक है. आई की लगेगी बेटा 2 मात्राएं, ये हो गई हमारी आई की मात्रा. 2 मात्राएं होंगी, वह होंगी आई की मात्रा. अब देखिए ओ की मात्रा कैसे लगेगी वर्ण के साथ? ये इस तरीके से ओ की मात्रा लगेगी. ठीक है. ओ की मात्रा देखिए बेटा किस तरीके से लगेगी. ओ की मात्रा लगाएंगे हम इस तरीके से, 2 मात्राएं. ओ क्या आती है? एक लाइन आएगी और ऊपर 2 मात्राएं आएंगी. अंग से अंगूर की मात्रा बेटा ऊपर सिर्फ जो वर्ण होगा उसके ऊपर हमें बिंदी लगानी है, वो हो गई अंग से अंगूर की मात्रा. आ से आहा की मात्रा लगेगी वर्ण के पीछे इस तरीके से. आगे वर्ण लिखा होगा कोई भी और ये देखिए यहाँ पे आहा की मात्रा लगेगी. चलिए मैं आपको एक बार दोबारा से एग्जांपल दे देती हूँ. जैसे हम लिखेंगे कै. कै के साथ ए
क के साथ ए की आवाज आ रही है, इसलिए ए की कोई मात्रा नहीं है। अब आ की मात्रा कैसे लगाएंगे कै के साथ? कै हो गया, ये हो गई कै पे आ की मात्रा, क्या बन गया? का। अब देखिए कै पे छोटी की मात्रा लगाएंगे की, ये हो गई हमारी छोटी की मात्रा कै पे। कै पे बड़ी की मात्रा लगाएंगे, अब देखिए कै पे ये बड़ी की मात्रा हो गई। ठीक है बेटा, कै पे अब छोटे ऊ की मात्रा लगाएंगे, इस तरीके से क्या बन गया? कु, कै प्लस उ, कु। कै बड़ा उ, कु। ठीक है, कै के साथ बेटा ऋषि ऋषि की मात्रा किस तरीके से लगेगी, मैंने कहाँ पे बताई थी? ऋषि ऋषि की मात्रा ये देखिए इस तरीके से, ये वाली, ये यहाँ पे क्र, इस तरीके से लगेगी। ठीक है, कै पे ए की मात्रा लगाएंगे, ये वाली ए वाली एक मात्रा, क्या बन गया? के। देखिए अब कै पे आई की मात्रा लगाएंगे, दो मात्राएं, क्या बन गई? कई। फिर कै पे लगाएंगे ओ की मात्रा, कै बनाएंगे, ये हो गई ओ की मात्रा, को। अब कै पे लगाएंगे औ की मात्रा, ये वाली, तो हो गया हमारा कौ। ठीक है, अब कै पे लगाएंगे अंग से अंगूर वाली, कंग। अब कै पे लगाएंगे आहा की मात्रा, यहाँ पे क, क्या बन गया? क। अब देखिए हमने वर्ण है हमारा कै, और कै के साथ हमने सभी मात्राओं का यूज किया। ये आ की, ये छोटी बड़ी, छोटाऊ बड़ाऊ, ऋषि ऋषि की मात्रा है यहाँ पे, ये ए की मात्रा का यूज है, ये आई, ये ओ, आऊ, ये अंग की है, और ये है हमारी आहा की मात्रा। ठीक है बेटा, इस तरीके से हमें, देखिए दोबारा से रिवीजन करवा देती हूँ मैं आपको। कै के कौन सी मात्रा लगेगी कै पे? ये कै की अपनी कोई मात्रा नहीं है, कै पे नहीं लगेगी कोई भी मात्रा। आ की मात्रा ये वाली लगती है, ये छोटी बड़ी, ऊ छोटा ऊ, बड़ाऊ, ऋषि ऋषि की मात्रा है ये ए की, ये हो गई हमारी आई की मात्रा, ये ओ की, ये औ की, ये अह, ये अंग अंगूर की मात्रा हो गई। ठीक है, ये हो गई अंग अंगूर की मात्रा, और ये हो गई हमारी आहा की मात्रा। ठीक है बेटा, इस तरीके से आपको मात्राओं का ज्ञान पढ़ना है और अच्छे से समझना है। अपनी फेयर नोटबुक में, हिंदी की नोटबुक में राइट डाउन करने हैं मात्राओं का ज्ञान, ऐसे आहा तक ये सभी मात्राएं आपको लिखनी है। ओके बेटा, थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ सुषमा मैम, टीचर ऑफ यूकेजी क्लास एट एमएलपी ग्रुप ऑफ स्कूल्स। बेटा आज हम मैथ में करेंगे, पेज नंबर है हमारा 78, चैप्टर नंबर 1 है, और पेज नंबर है हमारा 78। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। बिग एंड स्मॉल, बड़ा और छोटा। राइट बी फॉर बिगर ऑब्जेक्ट एंड एस फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट। ये बेटा बी हमें लिखना है जो बड़ा है उसके लिए, और एस लिखना है हमें जो ऑब्जेक्ट हमारा स्मॉल है उसके लिए। ये देखिए बेटा, ये वाला मिक्सचर जो है ये हमारा बिग है। देखिए दोनों में से कौन सा बिग है? ये वाला। तो हमें बी के सामने कौन सा लिखना है? बिग के सामने लिखना है बिगर, यानी कि जो बड़ा है उसके सामने क्या लिखना है? बी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी, यहाँ पे हमने लिख दिया बी। ये वाला ऑब्जेक्ट अब बेटा हमारा स्मॉल है, तो स्मॉल के सामने हमें क्या लिखना है? एस, एस फॉर स्मॉल, यहाँ पे हमने एस लिख दिया। ठीक है, इसी तरीके से बेटा हमने करना है ये वाला अगला भी। ये क्या हमारा बेटा? ब्रिंजल, ब्रिंजल जो है वो हमारा बड़ा वाला ऑब्जेक्ट है, और चिली, चिली जो है वो छोटा ऑब्जेक्ट है। तो बिग है जो उसके लिए हमें क्या लिखना है? बी, और जो स्मॉल है उसके लिए एस लिखेंगे। तो बी के नीचे हमें लिखना है बी, बिगर के नीचे, और जो स्मॉल है उसके नीचे एस लिखना है। ये हो गया हमारा एस। नेक्स्ट बेटा हमारा लॉन्ग एंड शॉर्ट, लंबा और छोटा। लॉन्ग एंड शॉर्ट, लॉन्ग मीन्स लंबा, एंड मीन्स और, शॉर्ट मीन्स छोटा। टिक द वन दैट इज लॉन्ग, जो बड़ा है उस पर हमें टिक का साइन लगाना है, जो लंबा है। अब देखिए ये हमारे पास ये क्या है? कार, और ये हमारी बस। बस लंबी होती है या कार लंबी होती है? देखिए बस लंबी होती है, तो बस के सामने हमें क्या करना है? ये वाला टिक करना है। इस तरीके से यहाँ पे हम टिक कर देंगे जो लॉन्ग ऑब्जेक्ट है उसके सामने। ये वाला क्या है बेटा? कैमल है हमारा, और ये क्या है?
कैट। अब देखिए कौन सा इनमें लंबा, कैट, ये जो कैट है या कैमल है, लंबा कौन सा होता है, कैमल। तो हम कैमल के सामने इसको टिक कर देंगे इस तरीके से, कैमल के नीचे, क्योंकि हमारा कैमल जो है वो लॉन्ग होता है और कैट है वो शॉर्ट है। टॉल एंड शॉर्ट, ये भी बेटा हमारा लंबा और छोटा है, ऊंचा। राइट 2 फॉर टॉलर एंड एस फॉर शॉर्टर ऑब्जेक्ट। टॉलर मीन्स लंबा, ऊंचा, ऊंचा यानी कि टेल मीन ऊंचा, और शॉर्ट मीन्स छोटा। देखिए एरोप्लेन हमारी, और ये हमारी कार। अब एरोप्लेन ऊंची होती है या कार ऊंची होती है, देखिए एरोप्लेन, एरोप्लेन के नीचे हम लिखेंगे टी, टी फॉर टॉलर ऑब्जेक्ट, और एस फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट, शॉर्ट ऑब्जेक्ट। ये हो गया हमारा टॉल, ये हो गया शॉर्ट। देखिए ये हमारा जिराफ है और ये हो गया हमारा वोल्फ। तो देखिए जिराफ जो है वो होता है हमारा टॉलर ऑब्जेक्ट, यानी कि ऊंचा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टॉलर ऑब्जेक्ट के नीचे लिखेंगे टी, और शॉर्ट, जो शॉर्ट है उसके नीचे लिखेंगे एस। इस तरीके से हमें यहाँ पे एस लिखना है। ओके बेटा, ये है हमारा आज का वर्क। ये आपको अच्छे से आइडेंटिफाई करने हैं और इनके जो है वो साइन लगाने हैं। ओके बेटा, थैंक यू।